नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की। सबसे पहले हम बात करते हैं साम्राज्यवाद की। साम्राज्यवाद क्या है और उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। साम्राज्यवाद शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द इंपेरियलिज्म का हिंदी अनुवाद है। इंपेरियलिज्म शब्द लैटिन भाषा के शब्द इंपेरियम से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी दूसरे देश के भू क्षेत्र को अपना उपनिवेश बनाना। अब हम बात करते हैं कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं की कि उन्होंने साम्राज्यवाद को किस रूप में देखा है, उन विद्वानों का साम्राज्यवाद के प्रति क्या कथन है। सबसे पहले हम हेज को देखते हैं। हेज के अनुसार शक्तिशाली देशों द्वारा कमजोर एवं पिछड़े लोगों पर प्रभुत्व स्थापित करने की प्रक्रिया एवं नीति को साम्राज्यवाद कहते हैं। सामान्य शब्दों में साम्राज्यवाद का अर्थ राज्य के भूमिगत विस्तार से है। यह एक विस्तारवादी नीति है। विद्वान हेज के अनुसार शक्तिशाली देश कमजोर एवं पिछड़े देश को अपना उपनिवेश बनाकर उस पर कब्जा कर लेते हैं, यही साम्राज्यवाद है। किसी दूसरे देश को अपने उपनिवेशवाद नीति के तहत कब्जा कर लेना ही साम्राज्यवाद है। और फिर उन्होंने कहा कि साम्राज्यवाद का अर्थ राज्य के भूमिगत विस्तार से है, यानी कि दूसरे देश पर कब्जा करके उस देश के क्षेत्रफल को अपने देश में मिला लेना, उस देश की भूमि को अपने देश पे मिला लेना, भी साम्राज्यवाद है। और साम्राज्यवाद एक विस्तारवादी नीति है। अपने देश को विस्तार करने की नीति ही साम्राज्यवाद है। अब हम दूसरे विद्वान संपूर्णानंद के कथन को देखते हैं। उन्होंने कहा है कि साम्राज्यवाद वह अवस्था है जिसमें पूंजीवादी राज्य शक्ति के बल पर दूसरे देशों के आर्थिक जीवन पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। संपूर्णानंद के अनुसार साम्राज्यवाद वह अवस्था है जिसमें पूंजीवादी राज्य यानी कि अमीर देश अपने शक्ति और पैसे और बल के बल पर दूसरे देशों पर कब्जा कर लेते हैं और वहां के आर्थिक जीवन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं और वहां पे अपना बाजार बना लेते हैं। वहां से सस्ते दामों पर सामान खरीदते हैं और अपने सामान को वहां पे महंगे दामों पर बेचते हैं। ये सब भी एक साम्राज्यवाद है। वहां के आर्थिक जीवन पर अपना नियंत्रण कर लेना भी एक साम्राज्यवाद है। अब हम देखते हैं मार्गेंथो को। इन्होंने कहा कि एक देश द्वारा अपने राज्य की सीमाओं के बाहर शक्ति का विस्तार करना ही साम्राज्यवाद है। ये और हेज की जो परिभाषाएं हैं मिलती जुलती हैं। उन्होंने भी कहा है कि सामान्य शब्दों में साम्राज्यवाद का अर्थ राज्य के भूमिगत विस्तार से है। और मार्गेंथो ने भी कहा है कि एक देश द्वारा अपने राज्य की सीमाओं के बाहर शक्ति का विस्तार करना ही साम्राज्यवाद है, यानी कि दूसरे देश को अपने देश में मिला लेना और वहां के क्षेत्रफल को अपने में मिला लेना, वहां के आर्थिक जीवन पर अपना नियंत्रण कर लेना, यही सब साम्राज्यवाद की प्रमुख बातें हैं। अब लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था है। लेनिन ने कहा है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था है, यानी कि जब देश कोई भी देश बहुत पूंजीवादी हो जाता है, अमीर हो जाता है, तो और वहां पे क्षेत्रफल कम होता है और वहां पे बाजार ज्यादा होते हैं, तो वो नए नए बाजारों की खोज करता है कि कहाँ पे वो अपने सामानों को बेचे। इसी के खोज करते करते वो दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है, वहां से सस्ते सामानों को लेता है, वहां पे अपने सामान को महंगे दामों पर बेचता है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था है, यानी कि जब कोई देश बहुत विकसित हो जाता है, उसके पास बहुत संसाधन हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्षेत्रफल कम होता है, वह अपने कारखानों को अपने देश में नहीं खोल सकता, उसके बाद इतनी जमीनें नहीं होती, तो दूसरे देश पर कब्जा करके वहां से अपने आर्थिक जीवन को अच्छा करने के लिए उस देश पर अपना कब्जा कर लेता है, यही साम्राज्यवाद कहलाता है। अब हम बात करेंगे उपनिवेशवाद की। उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता नव उपनिवेशवाद, दूसरा होता है उपनिवेशवाद। हम
इसके बाद समझेंगे कि साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद में क्या अंतर है। सबसे पहले हम उपनिवेशवाद की परिभाषा को समझते हैं कि उपनिवेशवाद आखिर है क्या। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का ही एक रूप है जिसके माध्यम से सबसे पहले जैसे भारत में अंग्रेजों ने किया, पहले यहाँ पे आए, यहाँ पे अपना माल बेचना शुरू किया, यहाँ पे व्यापार करना शुरू किया, धीरे धीरे यहाँ की आर्थिक सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के राजनीतिक क्षेत्रों पर भी आधिपत्य कर लिया। यही एक प्रकार का उपनिवेशवाद कहलाता है। उपनिवेशवाद की अगर हम परिभाषा कहें तो उपनिवेशवाद उस राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नीति का नाम है जिसके आधार पर कोई साम्राज्यवादी देश दूसरे देश पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है और उसका विस्तार करना चाहता है। अब हम बात करेंगे नव उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद में क्या अंतर है। परिभाषा तो दोनों के एक जैसी ही है, दोनों में राजनीतिक सत्ता को हथियाना, आर्थिक सत्ता को हथियाना प्रमुख लक्ष्य था, लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर है। वो अंतर अब हम आपको बताएंगे। पहला, नव उपनिवेशवाद में प्रमुख कारण आर्थिक। जो नव उपनिवेशवाद है उसमें प्रमुख लक्ष्य था आर्थिक सत्ता को हथियाना, वहां के बाजारों को हथियाना, वहां के कारखानों को हथियाना, कैसे किसी देश से ज्यादा पैसा कमाया जा सके, ये उनका प्रमुख उद्देश्य है। नव उपनिवेशवादी देशों का प्रमुख उद्देश्य है कि अपने जिस देश को उन्होंने उपनिवेश बनाया है उस देश से कैसे ज्यादा वो पैसा कमा सके, कैसे वहां से उन्हें मुनाफा हो। और जो पहले उपनिवेशवाद था, पहले वाला उपनिवेशवाद था या फिर प्राचीन उपनिवेशवाद था, उसका प्रमुख लक्ष्य राजनीति था कि वहां पे उसका राज हो जाए, वो राज्य उसके अधीन आ जाए और वो कहा जाए कि इस राज्य के अधीन उनका राजनीतिक, वहां के राजा बन जाए, उनका राजनीतिक उद्देश्य प्रमुख था। दूसरा है कम लेकिन आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त। नव उपनिवेशवाद में कम प्राप्त था लेकिन राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता वहां के लोगों को प्राप्त है। लेकिन जो उपनिवेशवाद था उसमें लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं था, उनको ना आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त थी वहां के लोगों को, गुलाम देश के लोगों को, न राजनीतिक। और तीसरा है नव उपनिवेशवाद में उद्देश्य राजनीतिक विचारधारा का प्रचार और राष्ट्रीय हितों की वृद्धि। इन लोगों का उद्देश्य है नव उपनिवेशवादी देशों का कि वो अपने देश का कल्चर वहां पे पहुंचाएं दूसरे देश में, अपने देश की लैंग्वेज का प्रचार करें उस देश में जिसपे उन्होंने कब्जा किया है, वहां पे अपनी कल्चर पहुंचाएं, अपनी विचारधारा पहुंचाएं, वो इनका प्रमुख लक्ष्य है। और जो उपनिवेशवाद था पहले का, वह सम्मान व गौरव में वृद्धि, उनका प्रमुख लक्ष्य था सम्मान व गौरव में वृद्धि। ये जो नव उपनिवेशवाद है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इसकी शुरुआत हुई। अब हम बात करेंगे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में अंतर। इन दोनों में क्या अंतर है, साम्राज्यवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। साम्राज्यवाद का प्रमुख लक्ष्य होता है राजनीति और उपनिवेशवाद का प्रमुख लक्ष्य होता है आर्थिक। आपने सुना होगा कि मुगल साम्राज्य, सिकंदर का साम्राज्य, अशोक साम्राज्य, तो इन्हें साम्राज्य क्यों कहा गया, उनका लक्ष्य होता था उस देश पे कब्जा कर ले, धीरे धीरे वहां भी अपना कब्जा करते करते पूरे स्थलीय उस स्थल को, उस जमीन को अपने कब्जे में ले ले, वहां पे अपना शासन करने लगे। लेकिन जो उपनिवेशवाद है उसका प्रमुख लक्ष्य था कि वहां के कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे वहां पे उद्योग करके खुद का मुनाफा लिया जाए। अगर हम साम्राज्यवाद की बात करें तो साम्राज्यवाद में आप ले सकते हैं कि सिकंदर का साम्राज्यवाद, किसी का भी साम्राज्यवाद ले सकते हैं। लेकिन जो उपनिवेशवाद है वो अंग्रेजों ने भारत पे जो कब्जा किया वो उपनिवेशवाद का एक उदाहरण है। उन्होंने भारत पे कब्जा करके भारत से सस्ते दामों पे कच्चे माल खरीदे और उन्हें ही बना के भारत में बेचा महंगे दामों में, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ हुआ और वो आर्थिक लाभ कमाने के लिए ही भारत में आए, व्यापार करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे व्यापार करते करते उन्होंने यहाँ पे आर्थिक सत्ता स्थापित की, फिर धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता स्थापित की और फिर उन्होंने भारत पर राज करने लगे। जो उपनिवेशवाद है वो साम्राज्यवाद का ही एक रूप है। साम्राज्यवाद
सीधा साधन शासन करने लगता है। लेकिन उपनिवेशवाद धीरे धीरे व्यापार करते करते वहां पे अपना आर्थिक सत्ता स्थापित करके बाजार बना के धीरे धीरे वहां उस देश को गुलाम बना लेता है। लेकिन वर्तमान समय में न साम्राज्यवाद है न उपनिवेशवाद। अब इन दोनों का मिश्रित रूप नव उपनिवेशवाद है। और नव उपनिवेशवाद की उत्पत्ति दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई। जो नव उपनिवेशवाद है उसका प्रमुख लक्ष्य है संस्कृति और आर्थिक कब्जा करना। सबसे पहले वहां पे आर्थिक कब्जा करता है, फिर धीरे धीरे वहां पे अपनी भाषा, अपनी बोली, अपने कल्चर को लाता है, वहां की संस्कृति में घोल देता है। जैसा कि भारत में अंग्रेजों ने धीरे धीरे अंग्रेजी का प्रभाव हुआ, अंग्रेजी बोलना सिखाया। आज अंग्रेजी भारत में अंग्रेजों के जाने के बाद भी नहीं जा पाई, क्योंकि उन्होंने यहाँ की संस्कृति में अंग्रेजी घोल दिया। और क्या वजह है कि साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद नव उपनिवेशवाद इतना फैला? इसका प्रमुख वजह है जब यूरोप के देशों में औद्योगिकरण होने लगा, धीरे धीरे यूरोप के दो देश विकसित होने लगे। उन्हें एक बाजार चाहिए था अपने सामान को सप्लाई करने के लिए, और उन्हें कच्चे मालों की भी आवश्यकता थी। उनके पास क्षेत्रफल कम था और वो विकसित हो गए थे, उनके पास वैज्ञानिक तकनीकी थी, सैनिक थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम दूसरे देशों पर कब्जा करें, धीरे धीरे उस देश से कमाई की जाए। इसीलिए वो धीरे धीरे यूरोप के लोग एशिया, अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीप में गए और वहां पे एक एक करके देशों पर कब्जा करना शुरू किया। और फिर कब्जा करने के बाद वहां से कच्चे मालों को लेने लगे, वहां पे अपने बाजार स्थापित करने लगे, वहां आर्थिक सत्ता स्थापित करने लगे, वहां धीरे धीरे कब्जा करने लगे, फिर राजनीतिक कब्जा भी करने लगे।